हमारे क्षेत्र में आपका जहाँ तक उम्मीद बता रहा है कि सर दूसरा बार आपका आगमन हमारे इस क्षेत्र में, हमारे सिरसा ढबरे ग्राम सभा में। जी सर। सर कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर निवेदन हो तो कुछ क्वेश्चन किया जाए। बताइए सर। इस क्षेत्र में विकास बहुत कम होता है सर, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टियां रहती हैं, जो कि आज उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां चल रही हैं। सर अगर उस पार्टियों को देखते हुए सर अगर हमें विकास चाहिए सर, विकास कहाँ से मिलेगा सर, बताइए हमें। देखिए, विकास के लिए तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जी सर। ही विकास किया जा सकता है। वर्तमान सरकार से कोई विकास संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, यह भी आप प्रश्न कर सकते हैं। जी जी सर। यहाँ एक फंड होता है DMF का, जी जी सर। माइंस का, जो वो पैसा रॉयल्टी का। जी जी। और उस रॉयल्टी का पैसा प्रत्येक साल इस जिले में खर्च होना चाहिए। जी जी सर। 3 साल का पैसा आज तक 1 रुपया खर्चे नहीं हुआ। जी जी तो सर। विकास कहाँ से होगा? जी सर। MP MLA और MLC की निधि के अलावा उसका कई गुना, इस समय 700 करोड़ रुपया। जी जी सर। 700 करोड़ रुपए। 700 करोड़ रुपया जो है जिलाधिकारी के खाते में है, और वह इस जिले के विकास के लिए केवल है। जी सर। DMF का पैसा वो खर्च नहीं हो रहा है, इस नाते विकास नहीं हो पा रहा है। और सरकार को चाहिए कि DMF के पैसे को खर्च करावे, जो गरीबों के आवास हैं उनको बनवावे। जी जी सर। सड़क बनवावे, जो भी सुविधाएं हैं, शौचालय बनवावे, सब पैसे उसमें खर्च करने का अधिकार है। जी सर। लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कि वो पैसा जो है यथावत जो है पड़ा हुआ है। जो है 700 करोड़ रुपया हमारे सोनभद्र में सर वर्तमान में है भी। हाँ। देखिए सर एक निवेदन और है सर, अगर इस क्षेत्र में, हमारे पर्सनल क्षेत्र में सर अगर आपके माध्यम से सर 2-4 योजना हम लोगों को मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता सर। हमारे पास योजना कोई नहीं होती है। हम तो मात्र MLC और 8 जिले के हैं। जी सर। और 8 जिले में हम विद्यालय में कोई कमरा दे देते हैं, लाइट दे देते हैं, लाइटिंग दे देते हैं। जी सर। हमारे जिले छोटा छोटा काम होता है, क्योंकि 8 जिले का हमारा निर्वाचन तो क्षेत्र है। सोनभद्र भी तो आपके। हाँ, यहाँ भी देते हैं बराबर, जो है यहाँ भी काम हम जी सर देते हैं। जितने विद्यालय हैं, बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, हर विद्यालय में लाइट जो है, सोलर लाइट की व्यवस्था, ये सारा काम हम, और जहाँ सड़कों की जरूरत है वहाँ सड़क, ये सब हम दे रहे हैं। सर वर्तमान में आगमन आपका कहाँ हो रहा है सर? और वहाँ सरौली में जो है भरकवा में, वहाँ पर जो है राजकुमार यादव द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो है वहाँ गरीबों को जाड़े में कंबल बांटा जाता है। पिछली बार भी बटा था। हाँ सर, हाँ। इस बार भी बंटने के लिए उसी में हम कार्यक्रम में जा रहे हैं। सर ये DMF का फंड जो है तब खर्च होगा जब सरकार बदलेगा, उससे पहले उम्मीद नहीं है। DM को अधिकार है, जिलाधिकारी को अधिकार है, सरकार चाहे जिसकी हो। तो उनको कौन कहेगा खर्च करने के लिए? भाई विकास हमारे क्षेत्र में हो नहीं रहा है, जनता करा रही है। 2 बार तो मैं कह चुका उनको कि भाई उसको जिलाधिकारी महोदय खर्च करिए। मेरा जो प्रस्ताव है 3रे वर्ष का, जी सर जी, उसका सेकंड किस्त का पैसा नहीं मिला था। 2 वर्ष का प्रस्ताव का पैसा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। फिर 3रे वर्ष का फिर जो है प्रस्ताव होने जा रहा है। तो पैसे जब जिलाधिकारी के उसमें है, कस्टडी में, और उनको छोड़ना है, उनको चाहिए जो है कि जो सही जगह है, सही स्थान है, उसका चयन करके जो एस्टिमेट बनता है उसके प्रस्ताव के मुताबिक पैसा खर्च कर दें। सर आपके पास तो पद भी है सर, अगर एक बार आप बोल सकते हैं उनको सर, अपने माध्यम से सर। मैं 2 बार उनको बोला, जो है टेलीफोन पर भी कहा हूँ, सर्किट हाउस में बुला करके भी कहा हूँ कि इस पैसे को जरा जनता में पहुंचा। सर आपको पता होगा सोनभद्र 75 जिलों में सबसे पिछड़ा वर्ग जिला माना जाता है, जो कि 4 राज्यों से घिरा हुआ क्षेत्र सर। लेकिन सर इसे ऊर्जा की राजधानी बोली जाती है सर। हमारे यहाँ पर वर्तमान में सर बिजलियां हमको टाइम से नहीं मिलती है सर, ऊर्जा की राजधानी होते हुए भी। माननीय अखिलेश यादव जी ने बिजली का कारखाना यहाँ इसीलिए लगवाया, यहाँ से बिजली दूसरे को जिलों को जाती है। सर वही बात कहावत होगी कि चिराग तर अंधियारा। सर हम ऊर्जा की राजधानी कहाने वाले, आज हम बिजली के तरस में सर। नहीं, बिजली का कारखाना माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ लगाया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।